आइए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। पहले आप लोग देख लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सी ये सबका लोकेशन आपको पता होना चाहिए ना। सबसे पहले आप लोगों ने कितने कॉन्टिनेंट्स या इस पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप देखे हैं? 7। लेकिन मैं बोलता हूँ कि महाद्वीप की संख्या हो गई है 8 ना। 8 देखो कैसे। एक तो ये पूरा ग्रीनलैंड ये पूरा मिलाकर ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नंबर 1, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप दूसरा, ये नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये देख लो एक अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका तीसरा, ये ऑस्ट्रेलिया चौथा। यहाँ से एक पर्वत आएगा, कौन सा पर्वत? यूराल। कौन सा पर्वत? यूराल। ठीक, ये हो गया आपका यूरोप। ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये हो गया यूरोप। ये हो गया 5वां। ये जो बाकी बच गया इधर आपको दिख रहा है जो ये पूरा हो गया आपका एशिया। ये हो गया एशिया नंबर 7। 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट। अबे 6 अरे हाँ वो एक ही है ना, नीचे अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका छठा। ये लो 7 हो गए। एक है जीलैंडिया, ये न्यूजीलैंड है, ये दिख रहा है न्यूजीलैंड है ना। वो ये यहीं से ये यहाँ पर कुछ आइलैंड मिलाकर, इसको मिलाकर ये एक कॉन्टिनेंट बनता है जीलैंडिया। न्यूजीलैंड प्लस और छोटे छोटे आइलैंड मिलाकर जीलैंडिया 8वां। रिसेंटली ये इसे 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी गई जीलैंडिया। वो ऐसा इसलिए कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च की और ये माना कि ऐसा मत सोचिए कि ये न्यूजीलैंड छोटा सा जो दिख रहा है यही है जीलैंडिया। इसका 3/4 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इसका 3/4 हिस्सा पानी में डूबा हुआ, बड़ा सा एक महाद्वीप है, वो पानी में डूबा हुआ है, जो भविष्य में कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया जीलैंडिया 8वां, जीलैंडिया ना। ये 8 महाद्वीप। ठीक, उसके बाद महासागर तो आप जानते ही, ये प्रशांत महासागर, उधर भी प्रशांत महासागर ऐसे जुड़ा हुआ है ग्लोब में। एक प्रशांत महासागर, एक ये अंध महासागर है, नॉर्थ, इसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं 2। ये इंडियन ओशन 3। ऊपर देखो आर्कटिक ओशन है पूरा 4। और नीचे सदर्न ओशन, ये जो अंटार्कटिका के ऊपर ये जो ओशन दिख रहा है, ये हिस्सा नीचे वाला वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका 5 सदर्न ओशन। 5 महासागर ना। 5 महासागर समझ गए। देखो छोटा सा एक नदी, सारी नदियाँ जाकर कहाँ मिलती हैं? सारी नदियाँ जाकर कहाँ मिलती? या तो सागर या तो महासागर में मिलती हैं। सारी नदियाँ बहती हैं और वो जाकर कहाँ ख़त्म होती हैं? किसी सागर या महासागर में ना। और बहुत सारे सागर मिलकर क्या बनाते हैं? महासागर, ओशियन ना। समझ गए ना? ठीक। अब आइए, इसमें बहुत सारे सागर आपको इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, वो देखना है अपने को। जरूरी है ये सब ना, क्योंकि बार बीच बीच में आएगा और आप लोगों को दिमागी काम नहीं करेगा कि किधर क्या है। देखो ये तो याद है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एक भूमध्य रेखा गुजरता है बीच से, ऐसा करके भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर कहते हैं हम, है ना। ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अब प्रशांत महासागर इक्वेटर के इधर वाला, इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल देंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर, और इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसी प्रकार ये पूरा क्या है? अटलांटिक ओशन, अंध महासागर। इसके ऊपर के हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसके नीचे के हिस्से को साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक,
और ये तो प्रशांत महासागर आप जानते हैं, इसके नीचे सदर्न ओशन के लिए कुछ है ही नहीं, यही सदर्न ही होगा, आर्कटिक ही होगा ना। अब आप देखिए यहां पर एक हिस्सा है ऐसा, ये हिस्सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये है अलास्का। ये क्या है? अलास्का। ये अलास्का असल में किसका हिस्सा है? तो यूएसए का है। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का। निर्जन इलाका है, यहाँ कोई नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। लेकिन ये अलास्का शुरुआत से यूएसए का हिस्सा नहीं था, ये रूस ने अमेरिका को बेचा है, रशिया ने अमेरिका को बेचा है। फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा अपने को, ये इस तरह से, ये ऊपर वाला ये है कनाडा, ऊपर वाला ये क्या है? कनाडा है, ये कनाडा, कनाडा ना, सिर्फ पंजाबी लोग सिख लोग है, कनाडा है ना, कनाडा है वो। ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये इसको छोड़ के ये है यूएसए, ये है यूएसए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा के नीचे ये है यूएसए। और यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं, हवाई आइलैंड्स, हवाई सुने जरूर होंगे, हवाई द्वीप, ये हवाई बीच के लिए फेमस है, ये आइलैंड है हवाई आइलैंड्स ना। अलास्का भी यूएसए में शामिल है और हवाई भी यूएसए में शामिल है, ठीक। और संयुक्त राज्य अमेरिका सुना होगा आप लोगों ने, असल में ये 50 अलग अलग देश हैं जिन्होंने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ है। एग्रीमेंट के तहत 50 देशों का ने एग्रीमेंट किया और इन सब ने मिलकर क्या बनाया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात क्लियर है? एग्रीमेंट के तहत इनका इसमें शामिल है, हवाई भी शामिल है और अलास्का भी शामिल। बात क्लियर है? ये नीचे वाला हिस्सा यूएसए में नहीं रखा हो ना, ये अलग ही देश है, मैक्सिको अलग ही देश है ये, मैक्सिको ना। चलो अब आप देखिए ये हिस्सा वो हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे घुमा, ऐसे गोल घुमा के ऐसे जोड़ दो, ये रूस है। ये जो छोटा सा हिस्सा निकला है उधर से ना, ये रूस है, रशिया है ये। इसके ऊपर है चुकची सागर, चुकची सी, और नीचे है बेरिंग सी, बेरिंग सागर। मतलब ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये रूस, अलास्का और रूस के ऊपर वाला इलाका कौन सा सागर है? चुकची। और इसके नीचे वाला ये जो पानी है ये है बेरिंग सागर। क्या है? बेरिंग सागर, बेरिंग सी। याद रहे आपको, मतलब लोकेशन में चुचकी किधर है, बेरिंग किधर है। इसके ऊपर अलास्का, रूस के ऊपर वाला ये पानी क्या है? चुकची। और अलास्का, रूस के नीचे वाला ये पानी है बेरिंग सी ना। आइए आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पानी इधर दिख रहा है, ये अलास्का और कनाडा के ऊपर, ये बीच में ये है ब्यूफोर्ट सी। ये कौन सा है? ब्यूफोर्ट सागर, ठीक। चुकची, बेरिंग, ब्यूफोर्ट। यहाँ पर आ जाओ, ये जो यहाँ पर पानी है ग्रीनलैंड और ये कनाडा के बीच में ये पानी, इसको कहा जाता है लैब्राडोर सी। यह है लैब्राडोर सागर। और ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा ये ग्रुप, ये है कैरेबियन ग्रुप। कैरेबियन कंट्रीज सुने हो? 15 देशों का समूह है, जमाइका, वेस्ट इंडीज, ये सब सुने हो, है ना? ये यही है, ये कैरेबियन कंट्रीज है। तो कैरेबियन और ये दक्षिण अमेरिका के बीच में ये जो पानी है ये है कैरेबियन सागर। ये क्या है? कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी, है ना। थोड़ा सा बैठाओ, ये जो अलास्का, रूस के ऊपर एकदम जो चिपका हुआ पानी है चुकची सागर, नीचे वाला बेरिंग सागर। फिर ये अलास्का और कनाडा के ऊपर ब्यूफोर्ट सागर। फिर यहाँ पर देख लो आप ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है ना, ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन क्या अमेरिका का कब्जा इस पर? नहीं, इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क। किसका है ये? यहाँ का एक देश है डेनमार्क, उसका है नियंत्रण इसका। और ये आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है ये? आइलैंड। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। आइलैंड की तरह नहीं दिख रहा, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, कॉन्टिनेंट नहीं है ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड।
ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। आता नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है, कौन से देश का? यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उसका है। क्लियर? यहाँ तक हटा दे, इधर आ जाओ। अरे मेजर बताऊंगा, हर सागर जाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्वे है, ये इधर देखो ग्रीनलैंड किधर, तो ग्रीनलैंड सागर इधर है, उधर नहीं जाना, इधर है। ये ग्रीनलैंड से इधर लगा हुआ ग्रीनलैंड सी ये है, इधर ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे है, तो इधर वाला पानी है क्या है? नॉर्वेयन सी, नॉर्वेयन सागर ना। आइए इधर अंदर घुसते हैं। ये बीच में दिख रहा है आपको, ये यूरोप है ना, और ये अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका, ये बीच में पानी दिख रहा है, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर ना। अच्छा, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर एक बच्चे की अम्बुरायों की तरह दिख रहा है, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर ना, कैस्पियन सी। चलो वो धीरे धीरे सब बैठ जाएगा, चिंता मत करना, वो थोड़ा ओवरव्यू के लिए है, वरना मैं एक एक कॉन्टिनेंट जब कराऊंगा तो सब आप एकदम बैठ जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन क्या है, अभी मैं करंट पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई किधर से क्या हो रहा है। ये है भूमध्य सागर, ये क्या है? भूमध्य सागर। यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है? भूमध्य सागर ना। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये पानी दिख रहा है, ये बाल्टिक सागर है। ये जो है ये यूके है, पता है ये आपको, ये यूके है, ये यूके है। इंग्लैंड सुनते हो, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये है। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे हम ब्रिटेन बोलते हैं किसको, और क्या जुड़ जाता है तो यूके हो जाता है, बताऊंगा बात। यहाँ पर ये जो पानी है ये नॉर्थ सी है, और ये जो पानी है बीच में, इधर डेनमार्क और ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और ये बीच में ये है बाल्टिक सागर। ये क्या है? बाल्टिक ना, बाल्टिक सी। तो थोड़ा सा देख लो आप, ग्रीनलैंड के इधर ग्रीनलैंड सी, राइट साइड में ग्रीनलैंड सी, इधर ये नॉर्वे के बगल में इधर नॉर्वेयन सी, नॉर्वेयन सी है ना। इधर आपका ये है गया बाल्टिक, ये नॉर्थ सी, ये देखो ये नॉर्वे और यूके के बीच में नॉर्थ सी, ये है बाल्टिक सी, ये बीच में दिख रहा है आपको बाल्टिक सी। ये है भूमध्य सागर, यूरोप और साउथ अफ्रीका महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये है कैस्पियन सागर, यह है कैस्पियन। ये देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ से एक पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज आया है, कैस्पियन सागर तक आता है। ये कौन सा माउंटेन है पता है? यूराल माउंटेन रेंज, यूराल पर्वत श्रेणी। क्या है ये? यूराल माउंटेन रेंजेस, माउंटेन सीरीज बोलते हैं ना, सीरीज रेंजेस, वो है। मतलब बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला को सीरीज कहते हैं ना, श्रृंखला कहते हैं, पर्वतीय श्रृंखला। कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है? यूराल। ये यूराल क्या करता है असल में, और यूरोप यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाला जो इलाका है, ये यूराल और ये यूरोप के ये वाला इलाका, इसको कहते हैं यूरेशिया। इसको क्या कहते हैं? मतलब ये हिस्सा यूरोप में भी माना जाता है और ये हिस्सा एशिया में भी माना जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया, है ना। तो आर्य जो हैं, आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहीं से आए भारत। यूरेशिया कहा जाता है ना, उनका डीएनए अलग है, वो इसीलिए कहा जाता है, ठीक। लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि इसी सत्य को छुपाने के लिए वो मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं। ये विदेशी हैं, विदेशी हैं, अपना नहीं बताएंगे। किसको पता है? तुम लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन कितने लोगों को ये वाली जानकारी अभी पता चल रही है? अभी पता चल रहा है। आर्य, जितने भी जो सवर्ण हैं, सवर्ण कहलाते हैं, वो आर्य हैं, वो आर्य रेस है उनका। और सवर्ण कौन कौन है? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये यहाँ से आए हैं। तो भारत में सबसे पहले आक्रमणकर्ता कौन है? यही है। और यहाँ आकर जो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, अभी इतिहास में पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के लोगों को आए, अटैक किए, मारा। जो बच गए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाग के इधर आ गए, गंगा नदी के किनारे आ गए। फिर यहाँ भागते हुए इनको भगा दिया नर्मदा नदी से नीचे इधर,
है ना, और आकर कब्जा कर लिया। यही है आर्य, यही है आर्य, है ना। और आर्यों को लीड कौन करते हैं? चुटैयाधारी ना। हाँ, तो ये जो है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यही हैं आज के शूद्र, यही हैं आज के शूद्र, SC ST OBC। ये जितने लोग हैं ना, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से वेदों का निर्माण किया और उसमें बोल दिया हवन ब्रह्मा के मुख से पैदा होए हैं। क्षत्रिय आर्य वो भी इन्हीं के साथ के हैं। आर्य यहाँ से, क्षत्रिय यहाँ से पैदा हुए, वैश्य यहाँ से पैदा हुए हैं। और जो यहाँ के लोग थे ओरिजिनल, लोग कहाँ से पैदा हो गए? नीचे से। जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ से कोई पैदा नहीं हुआ ना। ठीक, हमको बना दिया शूद्र, मतलब यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना दिया, अपना गुलाम बना दिया, शूद्र बना दिया। यही चालाकी वो छिपाते हैं। इसीलिए देखना आप ब्राह्मणों को, जैसे ही कोई बात, कोई जवाब नहीं होगा ना, मुसलमानों को देश से भगाओ, ये मुगल हैं, ये बाबर की औलादें हैं, बोलना शुरू कर देंगे। तो आप खुद सोचिए कि केवल शिक्षित होने से आपको पता नहीं चलेगा आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं पता चलती ना। और जब एडवांस तैयारी करोगे तब आपको ये ज्ञान होगा कि वास्तव में ये जो सवर्ण है ये कौन है और हम कौन हैं, ये देश मूलतः किसका है, ये ज्ञान तब होगा आपको यहाँ से। तो मैं नहीं चाहता भाई, भारत ने सबको आत्मसात किया है। आज जो क्षत्रिय हैं या जो भी हैं, अपनी पुरानी कुटिलताओं को इनको त्याग देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भारत हम सबका है, भारत हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनके पूर्वज, जिनकी मिट्टी में पैदा हुए हैं, बाप, परदादा, नाना, परनाना, फिर जो आर्य आए, चलो आज वो रच बस गए हैं, तो आपका भी देश है। लेकिन सारे संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए, प्रशासन पर अपना कब्जा जमाने के लिए कि हमारा ही अधिकार हो और हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और ये शूद्र हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, जब तक ये विचारधारा उनके मन में रहेगी तब तक होगा दिक्कत, तब तो दिक्कत होगा ना। मुसलमान कोई और नहीं है, तुमको मैं बता दूं। आप लोगों को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भड़काएंगे मुसलमानों के प्रति, और ये मुसलमानों को भी नहीं पता होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं तो और उनको और नहीं पता होगा। ये सारे मुस्लिम जो हैं ये सब शूद्र ही हैं, दलित, आदिवासी और OBC में से ही बने हैं। इन लोग कन्वर्ट हुए हैं। क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि इन आर्यों ने अति ब्राह्मणवादी पाखंड से उनका इतना शोषण किया, इतना टॉर्चर किया है पहले, कि इन्हीं में से कुछ लोग इनका बनाया हुआ धर्म, इनका ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म, यानी कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, इसको त्याग दिया उन्होंने, है ना। 2 क्षत्रिय पैदा हुए थे, महावीर और बुद्ध, सिद्धार्थ। ये पैदा हुए, इन लोगों ने समझा, हालांकि ये इन्हीं आर्य ही थे, लेकिन ये समझदार थे, संवेदनशील थे। इन्होंने समझा कि ये ब्राह्मण बहुत गलत करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, अपना नया धर्म बनाया। और इसी में जो दलित, जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों द्वारा सताए जाते थे, है ना, उन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, उन्होंने बुद्ध को अपना लिया। और बहुत सारे क्षत्रिय, वैश्य जो अपने ही इन लोगों से परेशान थे कि तुम गलत करते हो, इन लोगों ने भी ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और महावीर के साथ चले गए। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये बहुत पहले की बात है, ईसा पूर्व की बात है। बाद में क्या हुआ, मुस्लिम आक्रांता आए, आक्रमण करना शुरू किया 712 AD से भारत में। मुस्लिम अटैकर्स AD ईस्वी में पहुंच गया। इसी में जब वो लोग ब्राह्मण और उससे जो त्रस्त थे, उन लोगों ने देखा कि भैया हमको मंदिर में घुसने नहीं देते, हमारे साथ अन्याय करते हैं, है ना। दिन में साले हमारे परछाई से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और रात में हमारी बस्तियों में आकर लड़कियों को उठा ले जाते हैं, तब धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और बहुत सारे पाखंडवाद और चोचले थे, है ना। और अगर कोई आवाज़ उठाता था कि हमारी बेटी को मत उठा के ले जाओ, ये वो आवाज़ उठाता था, मार देते थे। तो लोग डर के साए में जीते थे, कोई बोलता भी नहीं था, है ना। आप लोगों ने एक समुदाय सुना है, पासी, ये सब SC होते हैं। आप जाओगे ना इनकी गलियों में, झोपड़ी वोपड़ी में ही रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर नाक नक्शा होता है इनका, देखना, है ना। गोरे गोरे लड़के लड़कियां होंगी। ये क्यों हो गए हैं ऐसे गोरे गोरे? हजारों वर्षों से इनका शोषण किया इन लोगों ने। ये गोरे चिट्टे जो यहाँ से आए हैं ना, शोषण किया है, तो इसलिए वो उनका वो बदल गया है जेनेटिक कोड ना।
तो ये शोषण का है। अगर कोई असल मूलतः कौन है, जैसे हम लोग यहाँ हम लोग इधर भगा दिया है ना, इधर भगा दिया तो भग काले ही रहेंगे ना, साउथ में रहेंगे तो हजारों वर्षों से नहीं, भग काले ही रहेंगे। तो ये बात है। चलो छोड़ो उसको, इधर आओ भाई सागर वगर पे, ये मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। आओ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इसके ऊपर ना, ये तो समझ गए। अरे मैं ये सब समझता हूँ जो चल रहा है इंस्टाग्राम में, ये जो गौ रक्षा सनातन एकता जो चल रहा है, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना पीछे कौन सी साजिश रची जा रही है। सबको पहले एक करो, उसके बाद में घोषणा कर दो ब्राह्मण ही राजा है यहाँ का, है ना। उसके बाद सब कीड़े मकोड़े की तरह पहले मुसलमानों को टारगेट करके आपको एक करेंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अरे तुम लोग शूद्र हो, हमारे चरणों में पड़े रहो, ये पढ़ाई लिखाई ये सब तुम्हारा काम नहीं है। ये मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति क्या बोलेगा, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, तुम्हारे बाल बच्चे जो होंगे हमारा गुलाम है, पाँव पे पड़ा रहा, जो हम बोले वो करना है, हम राजा हैं यहाँ के, स्कूल नहीं जाना है। फिर सारी लड़कियों को बैठा, सबसे पहले लड़कियों को पकड़ेंगे, वो सवर्णों की लड़कियों को भी पकड़ेंगे, वो इतने हरामी हैं। बोलेंगे औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, चोलो चौको कर और क्या कर, बाल बच्चे पैदा करना ही तेरा काम है। सबसे पहले औरतों को पकड़ेंगे, उसके बाद शूद्रों के पुरुषों को पकड़ेंगे। यही होता है। तो तुम में से तुम लोग यहाँ जितने बैठे हो, तुम लोग बर्दाश्त कर पाओगे? सवर्ण लड़कियां भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये देखना बीच बीच में अनिरुद्धाचार्य ऐसे ये गधे बोलते रहते हैं ना, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर में बैठना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, ऐसे ही बोलते होंगे। चलो आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये व्हाइट सी, वहाँ इसकी लोकेशन ऊपर है, व्हाइट सी है, यह व्हाइट सी, यह है व्हाइट सी ना। एक और आपको सागर दिखेगा यहाँ पर, इससे ऊपर छोटा सा सागर है यहाँ पर, अरल सागर। ये क्या है, अरल सागर, एशिया में आएगा अरल सागर, अरल सागर। यहाँ पर देखो ये ब्लैक सी दिख रहा है, यूरोप में आएगा। ये क्या है, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी। ऊपर ये देख रहे हो आप, ऊपर यहाँ पर ये ऊपर जो दिख रहा है रशिया के ऊपर, ये कारा सी, ये कौन क्या है, कारा सागर, कारा, ठीक। ये लैप्टेव सागर, यहाँ पर जो पानी है रशिया के ऊपर, लैप्टेव सागर। यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सागर, ये साइबेरिया क्षेत्र है ना पूरा, ईस्ट साइबेरियन सागर। चलो फिर से आओ, ये बैठेगा नहीं जल्दी, हालांकि आपको बता दो लास्ट में फोटो वोटो खींच लेना ना, नक्शा बनाना है, एक बार बनाओगे तभी। आ जाओ भैया, ये ग्रीनलैंड सागर, ये नॉर्वे किधर, ये वाला नॉर्वेयन सागर, ये यूके और नॉर्वे के बीच में ये क्या दिख रहा है, नॉर्थ सी। यहाँ बीच में जो पानी दिख रहा है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ये भूमध्य सागर। इधर आगे बढ़ो, ये सबसे पहले क्या आएगा, काला सागर, ब्लैक सी आएगा। ब्लैक सी से आगे बढ़े कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी से ऊपर अरल सागर, अरल सागर, ठीक। अंदर से ऊपर चले जाओ, ऊपर इधर कारा सागर, इधर है कारा सी, इधर है लैप्टेव सी, लैप्टेव सागर। इधर है ईस्ट साइबेरियन सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर। इधर ये बता चुका हूं आपको, ऊपर चुकची और नीचे बेरिंग जुड़ा हुआ है ना। ये देख लो इधर ऑक्स साला इसको मैं उच्चारण नहीं कर ऑक्सटॉक सागर, ऑक्सटॉक सागर यहाँ है, ये दिख रहा है, ये ऑक्सटॉक सागर है यहाँ पर। असल में ये दिख रहा है ऐसे जुड़ा हुआ, हल्का से निकला हुआ। ये है कामचाटका, कामचाटका प्रायद्वीप, पेनिनसुला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कामचाटका प्रायद्वीप, पेनिनसुला बताया हूँ कल पिछली क्लास में। पेनिनसुला याद है किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, कामचाटका प्रायद्वीप। क्या होता है प्रायद्वीप, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में पेनिनसुला,
ये 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसका नाम क्या है? ये रूस का है ना, रशिया का है ये कामचाट का प्रायद्वीप। एक ये देखो भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, ये देखो अरब पेनिनसुला, ये अरब, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरब पेनिनसुला। इस तरह से इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? तो कामचाट का प्रायद्वीप और रशिया, इसके बीच में ये जो है ये क्या है? ऑक्सटॉक सागर ना। नीचे आओ, ये दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये जापान है, और ये क्या है? रूस है। इधर ये ऐसा करके ना रूस है ना, इसके इधर चाइना है। हम जब अंदर चलेंगे, डीप में चलेंगे, तो आप जान जाओगे ये छोटा सा ये बारीक सा हिस्सा ये रूस है, बाकी इधर चाइना है। तो रूस और जापान के बीच में ये जो पानी है जापान सागर, ये क्या है? जापान सागर। रूस और जापान के बीच में जो पानी है क्या है? जापान सागर ना, जापान सागर यहाँ है। ये दिख रहा है, ये चाइना है, ये एरिया। चाइना के बीच में ये गड्ढा जो दिख रहा है ये है येलो सागर, येलो सी, येलो सी, येलो सागर ना, येलो। एक बार आप नक्शे में इसको लोकेट खुद अपने हाथ से करोगे, वहाँ लिखोगे, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना। और अपन अभी तो बहुत कुछ करना है अपने को, करते जाएंगे, अपने आप को वैसे भी बहुत सारी चीज़ें रटा देंगे। ये येलो सागर, परेशान नहीं होना कि अरे बाप रे बड़ा कैसे कैसे याद रहेगा, सब याद रहेगा। ये येलो सागर है ये, ठीक। ये गैप जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जो पानी है ये येलो सागर, ये चाइना है पूरा। चाइना के पूरब साइड में ये जो पानी है ये, इसको बोलते हैं ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन के पूरब में जो सागर है वो पूर्वी चीन सागर है, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ग्रुप आइलैंड का, ये फिलीपीन है, फिलीपींस। फिलीपींस के इधर जो पानी है ये है फिलीपीन सागर, यह है फिलीपीन सागर ना। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको ये आपका इसके बीच में पानी, यह दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। ये फिलीपीन और इसके बीच में पानी दिख रहा है ये दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर ना। अच्छा, मिटा दो ये साला, ये लो, इतना तो समझ में आ गया, दक्षिण चीन सागर। अच्छा, और बाद ये जो दिख रहा है आपको ये आइलैंड, जैसे लंबा सा ये आइलैंड, ये इंडोनेशिया है ना। इंडोनेशिया और ये जावा, इसके बीच में ये जो पानी है जावा सागर यहाँ है, जावा सागर, जावा सी से आप याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ये जावा सागर। एक रहा फिलीपीन और इसके बीच में ये बोर्नियो है ना। देखो जो इंडोनेशिया है ना, बहुत सारे द्वीपों का समूह है, ये इसको बोर्नियो बोलते हैं, बोर्नियो। बोर्नियो और फिलीपीन के बीच में ये जो सागर है सेलेब्स सी, सेलेब्स, सेलिब्रिटी भी बोलते हैं ना, सेलेब्स सी है। फिलीपीन और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? सेलेब्स सागर। फिलीपीन और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? सेलेब्स सागर। ये सेलेब्स सागर है ना। अच्छा भैया, ये दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया है, ये तिमोर है ना, इधर यहाँ पर दिख रहा है आपको तिमोर, ये तिमोर है, इधर दिख रहा है तिमोर, इधर है तिमोर, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में जो सागर है ये तिमोर सागर है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसके बीच में तिमोर के बीच में क्या है? तिमोर सागर, तिमोर है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर ये सागर जो दिख रहा है ये अराफुरा सी है, अराफुरा सागर, अराफुरा, अराफुरा, अराफुरा है ना। और ये देखो इधर उत्तर पश्चिम में ये सागर, ये कोरल सागर, ये क्या है? कोरल सागर। ऑस्ट्रेलिया के ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सी दिशा होगी ये? ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट होगा ना, उत्तर पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न, कोरल सागर। क्लियर हुआ कि नहीं? परेशान मत होना रे, अभी बहुत लोगों को मैं जान रहा हूँ, और का सागर कहाँ से निकल गया। एक एक महाद्वीप करेंगे ना, सब रट जाओ, वो इतने परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या एक और भी दे रहा हूँ तो एक दे दूँ महत्वपूर्ण, जो सागर आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये कोरल सागर, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में है ये तस्मान सागर। ये क्या है? तस्मान सागर, तस्मान सी, तस्मान सागर ना।
चलो भैया एक बार छोटा छोटा देख लो। ये भैया ये देखो अलास्का और रूस के ऊपर क्या है, चुकची, ऊपर चुकची इधर है, नीचे बेरिंग, ऊपर चुकची नीचे बेरिंग। भैया अलास्का और कनाडा के ऊपर बिफोर्ट सागर, बिफोर्ट सागर, अलास्का और कनाडा के ऊपर बिफोर्ट सागर। अच्छा इधर आगे बढ़ो भैया, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लैब्राडोर सागर, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लैब्राडोर सागर, ठीक, लैब्राडोर सागर। इधर भैया देख लो, इधर इधर कैरेबियन कंट्रीज और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। नीचे आधा, नीचे साउथ अमेरिका महाद्वीप और कैरेबियन के बीच में कैरेबियन सागर ना। आगे चलो भैया, ग्रीनलैंड के इधर पूरब में ईस्ट में क्या है, ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर। आगे चलो नॉर्वे के इधर, नॉर्वे के वेस्ट में नॉर्वेयन सागर। यूके और नॉर्वे के बीच में नॉर्थ सी, यूके और नॉर्वे के बीच में नॉर्थ सी। आगे इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाल्टिक सागर। कौन सा सागर, बाल्टिक सागर। अच्छा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। अच्छा आगे बढ़ो, इधर ब्लैक सागर, इधर क्या है, ब्लैक सागर, यह है ब्लैक सागर। इससे और आगे बढ़े तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन के ऊपर में अरल सागर, अरल 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 सागर, कैस्पियन के ऊपर में अरल सागर, ठीक। अच्छा फिर ओकर बाद आती है जो कारा सागर इधर है, ये जो रूस है ना, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, इसे इधर कारा सागर। फिर रूस के ऊपर और आगे बढ़ोगे तो लेप्टेव सागर आएगा। फिर रूस के एकदम अंत में क्या आएगा, ईस्ट साइबेरियन सागर, ईस्ट साइबेरियन सी। अच्छा ये बीच में दिख रही है, ये साउथ, ये अरब है ना, अरब, और ये अफ्रीका खत्म हो रहा है यहाँ पर, ये बीच में पानी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया। लाल सागर, रेड सी, रेड सी है ये देखो, अफ्रीका और अरब के बीच में लाल सागर, अफ्रीका और अरब, अरब पेनिनसुला ना, इसी में सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, दुबई, वो सब यही है ना, इसी को अरब पेनिनसुला जो बोलते हैं ना, इसी में है। अफ्रीका और अरब के बीच में कौन सा सागर, रेड सी। अफ्रीका और अरब के बीच में कौन सा सागर, रेड सी। आज ये तो भूल ही गए अपन भैया। ये देखो ये पूरा हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन तो भारत के इस साइड, और ये बीच में जो पानी है ये इंडियन ओशन का ही भाग है, इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर। और ये इंडियन ओशन का ये भाग अंडमान सागर, ये बे ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है ना, बंगाल की खाड़ी। और अंडमान निकोबार के इधर जो पानी, इसको क्या बोलते हैं अपन, अंडमान सागर, अंडमान के पास ही होगा अंडमान सागर। अच्छा उधर से देखते हुए लाल सागर किधर दिख रहा है आपको, अफ्रीका और अरब के बीच में लाल सागर ना। बाल्टिक सागर यूरोप में कि एशिया में है, यूरोप में बाल्टिक सागर। ब्लैक सी कहाँ है, यूरोप में कि एशिया में, यूरोप में। कैस्पियन सागर एशिया, कैस्पियन सागर एशिया में लिया जाता है ना, कैस्पियन सागर कहाँ है, एशिया। कैस्पियन के ऊपर कौन सा सागर, अरल सागर, अरल। उधर रूस के ऊपर चले जाते हैं, कारा पहले आएगा, कारा, कारा से और आगे बढ़े ईस्ट की और लेफ्टेव आ गया, और आगे बढ़े ईस्ट साइबेरियन आ गया। फिर वो आपको फिर से पता है, चुचकी और बेरिंग ऊपर नीचे। आ जाओ भैया इधर, कामचाटका और रूस के बीच में कहाँ है, ऑक्सटॉक सागर, ऑक्सटॉक सागर। नीचे आ जाओ, जापान और रूस के बीच में क्या है, जापान और रूस, जापान, जापान सागर। उसे थोड़ा सा इधर चाइना के खोपचे में क्या है, येलो सागर। और चाइना के ठीक पूरब में कौन सा सागर, ईस्ट चाइना सागर, ईस्ट चीन सागर। और नीचे आ जाओ भैया, इधर साउथ चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में है ये। फिर आप देख लो फिलीपीन के इस साइड फिलीपीन सागर। फिलीपीन और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा सागर, सेलेब्स, सेलेब्स सागर, सेलेब्स सी। फिलीपीन और इंडोनेशिया के बीच में सेलेब्स सागर। अच्छा फिर आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया है उसके कौन सा दिशा होगा, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इधर क्या है, तिमोर सागर, इधर नॉर्थ वेस्ट आएगा ना, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो बीच का दिशा क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा सागर, तिमोर सागर, तिमोर सागर ना। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर उत्तर में अराफुरा सागर, अराफुरा, अराफुरा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सागर। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में क्या आएगा, ये बताओ तो मेरे को, दक्षिण पूर्व, साउथ
दक्षिण पूर्व होगा ना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सागर, तस्मान सागर, है ना। अब ये परेशान नहीं होने का, सब आ जाएगा। अब थोड़ा और भी मिल गया। अब हमारा मुद्दा है क्या, करंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट, जलधारा, इसे कहते हैं जलधारा। चलो पहले इक्वेटर बना दूं। चलो देखो भैया, आपको ये तो पता है कि ये कर्क रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर, हमेशा साल भर गर्म होता है, क्योंकि सूरज की सबसे ज़्यादा ताप साल भर यही प्राप्त करता है, तो गर्म रहता है ना। अच्छा, अब हमने पवन पढ़ लिया ना, पवन, विंड तो आप सुने हो, विंड। लेकिन जो महासागर के ऊपर जो पानी है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह संचरण करता है, मूव करता है। महासागर का जो ऊपरी सतह का पानी है ना, ये भी संचरण करता है। तो महासागर का जो पानी जो संचरण करता है, जो ट्रेवल करता है, मूव करता है, उसे हम कहते हैं करंट्स। क्या कहते हैं, करंट। हिंदी में जलधारा, जल की धारा, जलधारा, है ना, जलधारा और करंट, ये भी पृथ्वी के सतह पर, महासागर के सतह पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चलते हैं। ठीक भाई, आपको अच्छी तरह से पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कैसे घूमती है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट, ऐसे ये डायरेक्शन है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है और साथ ही साथ सूरज से चक्कर लगाती है। अगर ये पृथ्वी ऐसे, और सतह पर आपको मालूम है सब क्या है, महासागर है, तो यहाँ का पानी भी मूव करेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पानी भी पश्चिम से पूर्व घूमेगा। पक्का, गलत, पानी उल्टा घूमेगा भाई। अरे एक मैं गिलास में पानी भर लूँ और ऐसे जोर से घुमाओ, पानी किधर जाएगा, हाँ उधर जाएगा ना। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, आई अरे मान लो अपना पृथ्वी ऐसे ही कैसे ऐसा हो जाए तो आए है। अरे मान लो कभी अचानक ऐसे रात होत में ऐसा कोई घटना हुआ, जियोलॉजिकल घटना, सब पृथ्वी ऐसे हो गया, हाहाकार मच जाएगा ना, पूरा महाद्वीप वद्वीप सब सागर महासागर में डूब जाएंगे ना। सोए सोए हम लोग ऊपर तैरते मिलेंगे सुबह। माउंट एवरेस्ट पता चला कि ऐसे गिर गया पूरा पाकिस्तान में, ऐसे भड़भड़ा के। चलो, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष, फिर गिर गया सारा, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो महासागरी सागर के ऊपर जो जल धाराएं हैं वो उल्टा घूमेंगी, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर घूमेंगी। ठीक, अब जल धाराएं भी दो होती, करंट्स। हमारा मुद्दा क्या है, करंट्स। व्हाट इज आवर टॉपिक, करंट्स, जल धारा, जल धारा। ये लो भैया, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये अंध महासागर है ना, अंध महासागर, ये उत्तरी अंध महासागर, ये दक्षिणी अंध महासागर, अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ओशन। चलो भैया, यहाँ की जो जल होगी, चूंकि ये यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये जारी से बात, यहाँ की जल क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो गर्म को मैं कैसे शो करूँगा, लाल से, गर्म को लाल से। यहाँ से अंध महासागर में उत्तरी अंध महासागर और दक्षिणी अंध महासागर का जो जल ऊपर का पानी है गर्म हो जाएगा, और वो किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। अफ्रीका से किधर, दक्षिण अमेरिका की ओर ना, अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की ओर जाएगा, संचरण करेगा, ट्रेवल करेगा, पता तो है आपको, ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करेगा। लेकिन आ गया, निकले ही थे लोग घूमने के लिए, आ गया महाद्वीप, आ गया साउथ अमेरिका, रोक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, एमन बोले रोगा रोक दिस। फिर कुछ ये जो आए थे, निकले थे, वापस चले जाएंगे,
कुछ इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए वापस चले गए। इधर से भी, इधर भी इक्वेटर के इधर वाले भी ऐसे ही होंगे ना, वापस चले गए। अच्छा, लेकिन जो इधर आए इनका नामकरण हो गया। देखो इसको अंग्रेजी में याद रखना ज़्यादा आसान है। जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो जल की धारा अफ्रीका से साउथ अमेरिका महाद्वीप को ओर आई है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, क्या नाम हो गया? हिंदी में क्या है? उत्तरी अंध महासागरी भूमध्य रेखीय जलधारा। देखो आप बताओ आसान कौन सा लग रहा है? अंग्रेजी लग रहा है ना। इक्वेटर के ऊपर जो चला है, अफ्रीका से साउथ अमेरिका की ओर जो महासागर की जो ऊपरी लेयर चली है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटर पर चल रहा है तो इक्वेटोरियल करंट ना। नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग उसको रोका भड़वा करके वापस आ गए। इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा के ऊपर वाला ये जो चल रहा है, वापस आ रहे हैं तो काउंटर लगा दो बस। काउंटर जो वापस आ रहे हैं, काउंटर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। काउंटर हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रति लगा दो, हिंदी में प्रति लगा दो। प्रति उत्तरी अंध महासागरी भूमध्य रेखीय धारा, जलधारा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अंग्रेजी में याद रखो इसको, अंग्रेजी में ना। ठीक, ऊपर जो चलेगा भैया अफ्रीका से अमेरिका की ओर, क्या है? कौन सी जलधारा है? नॉर्थ अटलांटिक। बताने की जरूरत नहीं, लाल कलर में बना रहा हूँ। देखो जलधारा या तो ठंडी होती है या तो गर्म होती है। ये कैसी है? गर्म। भाई यहाँ टेम्परेचर गर्म रहता है हमेशा, तो जल को भी गर्म कर देगा, तो जो जलधारा गर्म होगी ना। ठीक, क्लियर है? तो दो जलधारा देख लिया। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो जलधारा चल रही है अफ्रीका से साउथ अमेरिका, क्या है ये? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इधर दक्षिण में साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। पक्का? चलो, अब ये कुछ लोग तो वापस चले गए गरिया के, कुछ लोग आगे निकल गए, लेकिन जा नहीं सकते। ये लोग इधर की ओर निकलेंगे, ये करंट इधर की ओर निकलेगा सहारे। ये कैरेबियन दिख रहा है। कुछ लोग, ये लोग बट जाएंगे, कुछ यहाँ से घुसेंगे और कुछ यहाँ से, कैरेबियन है ना, ये फिर से रोक दिया। कुछ इधर निकल जाएंगे, कुछ इधर निकल जाएंगे। ये देखो दिख रहा है, और कुछ इधर निकल गए। ये दिख रहा है बीच में पानी, तालाब नहीं है बे ये तालाब मैप में दिख रहा है तेरे को, बहुत बड़ा है ये है मैक्सिको। ये यहाँ पर एक देश है मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी सुने जरूर होगे, मैक्सिको की खाड़ी ना। खाड़ी क्या होता है? एक शब्द आ गया नया, खाड़ी। खाड़ी बोलते हैं ना, जैसे पर्शिया की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी असल में वैसा क्या है, महाद्वीपों में एक ऐसा इलाका बन जाता है जहाँ समंदर का पानी घुस जाता है, बाहर नहीं, वहीं घूमता रहता है गोल गोल। ये देखो ऐसा, देख लो यहाँ भी देख लो। यहाँ पर ये क्यों बोलते हैं बंगाल की खाड़ी? क्योंकि यहाँ पानी घुस जाता है तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना। तो ये यहाँ बंगाल की खाड़ी इसीलिए बोल दिया गया। अभी एक बहुत चर्चित चर्चा में है, आप लोग जान रहे हो, ईरान पर हमला हुआ। ये दिख रहा है यहाँ बीच में, ये बीच में पानी है और इधर पानी है। यहाँ भी गल्फ टाइप का दिख रहा है, खाड़ी की तरह। यहाँ भी ये जो है, ये है पर्शियन गल्फ। ये क्या है? गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ। और ये क्या है? ओमान के बगल में है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। दिख रहा है? नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इतना छोटा है, लिख नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये क्या है? पर्शियन गल्फ। हिंदी में क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी ना, पर्शियन गल्फ है ये। मतलब ईरान को पुराने प्राचीन काल में पर्शिया कहा जाता, ईरान को हिंदी में फारस, फारस कहते हो तुम लोग। तो इस पर नियंत्रण ईरान का है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? पर्शियन गल्फ। फिर लेकिन एक बारीक सा हल्का सा दिख रहा है रास्ता, सकरा रास्ता। फिर उसके बाद इधर फिर से खाड़ी की तरह दिख रहा है, जहाँ समंदर का पानी घुस जाएगा, घूमेगा। यह है ओमान की खाड़ी, यह है पर्शिया की खाड़ी, और ये क्या है? ओमान की खाड़ी ना। सकरा से रास्ता दिख रहा है, दोनों को जोड़ने वाला जल। एक सकरा सा जली निकाय होता है जो दो जली निकायों को जोड़ने का काम करता है।
a passage of narrow water body that joins two large water bodies is called strait. क्या कहते हैं उसको? स्ट्रेट. सब जानोगे आप, धीरे धीरे, परेशान नहीं होना. ये देखो स्ट्रेट, इसी को आप बोलते हो जल डमरू मध्य, जल संधि. जल डमरू मध्य बोलते हैं, और क्या हिंदी में बोलते हैं? जल संधि. मतलब दो जली निकायों की संधि करवाने वाला एक सकरा सा जली रास्ता. इसी के बीच में ये जो रास्ता है इसका नाम है हॉर्मुज. हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और इसी के लिए तो लड़ाई है. ये जो हॉर्मुज है ना, यहीं से पूरा अरब और ये इधर के सिर्फ से तेल, पेट्रोलियम, इसी हॉर्मुज के रास्ते जहाज़ों से भारत में आता है. 60% भारत का पेट्रोलियम यहीं से आता है, हॉर्मुज ना. हॉर्मुज जल संधि. तो हॉर्मुज जल संधि किसके किसके बीच में है? जोड़ रही है पर्शियन गल्फ और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान. पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ रही है ना. यहाँ पर एडन है, गल्फ ऑफ एडन. यहाँ पे बीच में दिख रहा है सकरा सा रास्ता, लाल सागर. और ये जो है ये हाँ, लाल सागर इसको जोड़ रही है. ये क्या है? एडन का गल्फ. वो सब बाद में देखेंगे, जल संधि उंधि सब देखेंगे. अभी बात निकल गई तो आ गया. लाल सागर समझ गए, ये है अफ्रीका और अरब के बीच में क्या है? लाल सागर. आइए चलो छोड़ो. इधर देखो, ये करंट जो है अब दो शाखाओं में विभाजित हो गई, दो ब्रांचेस के बन गए ना. एक चली गई इधर कैरेबियन के इधर से, इधर चली गई, घुस गई कहाँ? गल्फ ऑफ मैक्सिको में. कहाँ घुस गई? यहाँ से पूरा ऐसे गोल गोल घूमेगी, यहाँ से बाहर निकल आएगी, फिर आगे चली जाएगी. और एक जो यहाँ से सीधे चली गई, अब दोनों का नाम है, यहाँ ना फ्लोरिडा का बीच है, बहुत फेमस बीच. हॉलीवुड में देखते हो आप, बिकनी पहन के लड़कियाँ वो स्केट, वो बोर्ड लेकर, क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग बोट लेके भागती रहती हैं ना. जरूर देखे होगे. हाँ इधर, हाँ ज़बरदस्ती देखे हो. हाँ, ये फ्लोरिडा बीच में यहाँ से घुस गई अंदर, घूम कर बाहर निकली. और तो ये वाली शाखा को नाम दे दिया गया जो इधर चली गई है, फ्लोरिडा करंट. फ्लोरिडा, इसका नाम क्या हो गया? फ्लोरिडा. अच्छा एक और बात बताता हूँ. जब कोई एक जलधारा शाखाओं में विभाजित हो जाती थी, इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेकिन कई जगह आपको टेक्निकली फ्लोरिडा ड्रिफ्ट भी लिख देगा, करंट भी लिख देगा, बात एक ही है, फ्लोरिडा. तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, वो कैरेबियन आइलैंड्स से दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है. एक नीचे से निकल जाती है जो गल्फ की खाड़ी में घुस जाती है, वो कौन सा करंट? फ्लोरिडा. और जो कैरेबियन के ऊपर से निकल जाती है एंटीलीज, ये कौन सा है? एंटीलीज. एंटीलीज, एंटीलीज, एंटीलीज. तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ये आगे चलकर दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है. नीचे से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में घुसती है वो है फ्लोरिडा करंट या फ्लोरिडा ड्रिफ्ट, और जो ऊपर से निकल जाती है वो एंटीलीज. ये जाकर दोबारा मिल जाते हैं, दोबारा से जुड़ जाते हैं, तब इसका नाम बदल जाता है. अब इसको बोला जाएगा गल्फ स्ट्रीम. क्या कहा जाएगा इसको? गल्फ स्ट्रीम. अब इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम. गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम हो गया. इतना क्लियर है? गल्फ स्ट्रीम ना. ये दिख रहा है आपको कनाडा की ये छोटा, ये इलाका, ये है न्यू फाउंडलैंड. क्या है ये? देखो ये इलाका है न्यू फाउंडलैंड. न्यू फाउंडलैंड कनाडा का हिस्सा है ना, न्यू फाउंडलैंड. कनाडा में आता है ये न्यू फाउंडलैंड. दिख रहा है आपको न्यू फाउंडलैंड? अच्छा अब देखो, मैं यहाँ तक तो क्लियर है ना,
भाई अंध महासागर में अफ्रीका के कौन से हिस्से से, पश्चिमी ना, पश्चिमी तट से जलधारा चली। भूमध्य रेखा के ऊपर जो जलधारा चली वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाली साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। आगे चली कहाँ पहुँची, साउथ अमेरिका के ईस्ट में, ईस्टर्न है ना, ईस्ट में पहुँची, कुछ वापस लौट गई। तो इक्वेटर के ऊपर जो वापस लौट गई वो क्या हुई, काउंटर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और इक्वेटर के नीचे जो वापस लौट गई है काउंटर साउथ अटलांटिक। लेकिन ये कुछ आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी, कैरेबियन आइलैंड्स का ग्रुप आ गया, फिर से रोक आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब ये फिर दो शाखा में डिवाइड हो जाएगी। नीचे से जो चली जाएगी वो कौन क्या हो गई, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा ड्रिफ्ट। और कैरेबियन कंट्रीज के ऊपर से जो निकल गई एंटीलीज। लेकिन आगे चलकर ये दोनों वापस मिलेंगे, मिलकर क्या बन जाएंगे, गल्फ स्ट्रीम। मिलकर क्या बन जाएंगे, गल्फ स्ट्रीम। और अब गल्फ स्ट्रीम बनकर आगे बढ़ रही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यहाँ से जलधारा, ऊपर की जलधारा इधर की ओर गई तो यहाँ पानी कम हो गया, खाली हो गई ना, यहाँ पानी खाली हो गया। और खाली होने का एक और कारण है कि भैया असल में यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो जल है ये वाष्पीकरण होकर भी तो ऊपर की ओर जाता है, इवापोरेट होकर ऊपर की ओर जाता है ना। तो यहाँ जल की मात्रा घट रही है, खाली जगह आ गई, खाली जगह आ गई तो ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा। कौन सा प्रेशर, पता है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंसेप्ट। भाई गर्म है तो वहाँ का जल उठ के गर्म होकर हल्का होकर ऊपर जाता है, यहाँ निम्न वायुदाब बन जाएगा। लेकिन पोल्स पर तो हमेशा उच्च वायुदाब रहता है ना। खबर मिलेगी, इधर खबर पहुँच गया, अरे ओती से नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट निकले, खाली जगह बन गए, चलो भाई भर से चलना है। कहाँ से, इधर से निकलेंगे, इधर से। अब जाहिर सी बात, ऊपर से कोई जलधारा आ रही तो ठंडी हो गर्म, ठंडी होगी ना। ये लो ठंडी जलधारा यहाँ से निकलेगी भरने के लिए। ये देख, ये निकली, ये निकली, इसका नाम है लैब्राडोर। लैब्राडोर कुत्ता का नस्ल भी होता है ना, लैब्राडोर ना है। ऐसा ऊंचा ऊंचा हाइट का होता है का कुत्ता, बाल रहता है ना, खतरनाक। ऐसा आप उसको नहीं रहता, आलसी कुत्ता है, महंगा मिलता होगा ना भाई, इंसानों से ज़्यादा महंगे कुत्ते हैं। और उतनी भी औकात नहीं है ना, है ना। हाँ, ये कौन सा भैया, लैब्राडोर, ठंडा गरम ठंडा। लैब्राडोर आएगा, इसकी मुलाकात न्यू फाउंडलैंड के तट पर हो जाएगी, किससे, गल्फ स्ट्रीम से। किससे हो जाएगी, गल्फ स्ट्रीम। गरम जलधारा ठंडी जलधारा मुलाकात, पानी कुनकुना हो जाएगा, एकदम सुहाना पानी, है ना। जैसे तुम लोग बहुत ठंडा पड़ता है तो पानी गर्म करते हो, ठंडा पानी मिलाते हो तो अपने कंडीसिव बना लेते हो, कुनकुना पानी। और जहाँ भी गर्म और ठंडा मिलता है भाप पैदा होता है, एकदम धुंध वाला इलाका बन जाता है यहाँ पर ना। न्यू फाउंडलैंड के तट पर, किसका है ये, अमेरिका का है, कनाडा का है, कनाडा का। न्यू फाउंडलैंड पर किसका अधिकार है, कनाडा। एकदम सुहाना पानी, पानी का टेम्परेचर एकदम बढ़िया, माहौल एकदम बढ़िया, धुंध दिखाई देता नहीं है ना। और ये लैब्राडोर ऊपर से जब आई है ना तो अपने साथ लेकर आई है फाइटोप्लैंक्टन। क्या लेकर आई है, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, वो बायो में जानोगे, बायो में। फाइटोप्लैंक्टन असल में मछलियों का फेवरेट डिश, चारा है, खाना है। फाइटोप्लैंक्टन खूब पसंद करते हैं मछलियाँ, और वो यही मिलेगा इनको। ऊपर से टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है एकदम बढ़िया मस्त, कुलबुलाती है मछलियाँ यहाँ। तुम जाओगे ना न्यू फाउंडलैंड की इधर, ऐसे हाथ डालोगे ऐसे मछली आ जाएगी, इतना मछली यहाँ मिलेगा, है ना। मछली ऐसे बिलबिलाती हुई मछली दिखेगी यहाँ, समझ रहे हो ना। तो जो मछली खाते हैं वो तो वो देख के ही एकदम खुश हो जाएंगे।
अच्छा तुम जैसे छोटा सा मान लो बोट लेके निकले यहाँ, तुमको जाल बिछाने की जरूरत नहीं, मछलियाँ कूदती रहेंगी, खुद भी कूद कूद के आगे जहाज में गिर जाएंगे, तुम्हारे उसमें गिर जाएंगे, बोट में, आओ मुझे खाओ ना। न्यू फाउंडलैंड, तो जहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के तट पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, यहाँ बन गया फिशरी हॉटस्पॉट, फिशरी सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा फिशरी सेंटर कहाँ मिलेगा आपको? न्यू फाउंडलैंड। मछलियाँ ही मछलियाँ, यहीं से सब पकड़ पकड़ के पूरा एक्सपोर्ट होती हैं ना, समझ गए आप? न्यू फाउंडलैंड के तट पर जहाँ भी, तो निकल गई, आ गई, जगह भरने के लिए निकली थी, लेकिन बीच में मुलाकात किससे हो गया? गल्फ स्ट्रीम से। अच्छा, अब आगे बढ़ेगी भैया, मुलाकात कर ली ना, आगे बढ़ रही। यहाँ पर यूरोप के नीचे यहाँ पर एक ना छोटे ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप, कनेरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कनेरी द्वीप समूह। यहाँ से ये इस प्रकार से ऐसे आएगी, इसको भरने के लिए आएगी ना, आना है इसको आगे, लेकिन यही लैब्राडोर कनेरी द्वीप से पास होती है, तो इसका नाम हो जाता है कनेरी। क्या हो जाता है नाम? कनेरी करंट ना। तो लैब्राडोर और कनेरी एक ही है। उधर से जब निकली नॉर्थ पोल से, तो क्या है? लैब्राडोर। न्यू फाउंडलैंड में के तट पर गल्फ स्ट्रीम से मुलाकात, आगे निकल गई, आगे निकल गई, तो ये यूरोप और अफ्रीका, यूरोप के इधर साइड में, इधर कनेरी द्वीप समूह है, वहाँ से गुजरती थी, इसका नाम हो गया कनेरी करंट। अब ये ऐसे अफ्रीका के इधर साइड से होते हुए इधर आकर, बात क्लियर है ना? तो इसमें से अभी तक क्या क्या देख लिए भैया? एक क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा, कौन सी ठंडी। फिर मैथ बेस्ड टिपिकल जब ज्योग्राफी को बनाना होगा तो लोकेशन वाइज बोल देगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट अफ्रीका के कौन से हिस्से से पैदा हो रही? अफ्रीका के वेस्ट से पैदा हो रही ना, और जाकर कहाँ टकरा रही? साउथ अमेरिका के ईस्ट। ऐसा ऐसे याद रखना, ज्योग्राफी इसी तरह से बनता है ना। उसके बाद दो शाखाओं में डिवाइड हो गई, नॉर्थ ऊपर वाली नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, जो कैरेबियन कंट्रीज के नीचे से निकली वो क्या बन गई? फ्लोरिडा करंट। और जो कैरेबियन के ऊपर से निकल गई, एंटीलीज। फिर ये दोनों जाकर साउथ अमेरिका कनाडा के उधर मिल जाएंगे, क्या बन गई? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ी, न्यू फाउंडलैंड के पास इसकी मुलाकात होती ऊपर से आने वाली ठंडी जलधारा लैब्राडोर से, और लैब्राडोर से ठीक, लैब्राडोर फिर आगे निकलती है यूरोप के कनेरी द्वीप के पास, इसका नामकरण हो जाता है कनेरी। फिर यूरोप, ये आपको अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से घूम से आते अपना जो काम करने निकली थी, यहाँ आकर फिर वो गर्म हो जाएगी, कनेरी गर्म हो जाएगी ना। ये समझ गए भाई? यहाँ से भी तो निकल रहा है। अब साउथ अटलांटिक को देखो आप। अच्छा छोड़ो, अभी इसको पूरा कर देता हूँ मैं भाई। ये अभी गल्फ स्ट्रीम आगे निकलेगी ना, आगे निकलेगी, इधर से एक निकल जाएगी और एक इधर आ जाएगी, ये इधर इधर खत्म हो जाएगी। ये नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये नॉर्थ, और ये जो चली गई नॉर्वेयन करंट, ये क्या हो गया? नॉर्वेयन करंट। आगे बढ़ के जो नॉर्वे सी से गुजरेगी तो इसका नाम हो जाएगा, यही गल्फ स्ट्रीम क्या बन जाएगी? नॉर्वेयन करंट, नॉर्वेयन जलधारा। और जो इधर आ जाएगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ अटलांटिक करंट, जो यहाँ इस साइड आ जाएगी। अरे यार समझ रहे कि नहीं? आई भाई, ये बट जाएगी ना, ये बीच में आ गया, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट, और ये गल्फ स्ट्रीम बट जाएगी किसमें? नॉर्वेयन करंट में, जो इधर चली जाएगी, और जो इधर आ जाएगी वो क्या हो गई? नॉर्थ अटलांटिक करंट। अब यहाँ तक क्लियर है? आ भाई अब नीचे देखो, नीचे इस तरह से ये आगे बढ़ेगी, इधर इधर जाएगी, दो ब्रेक लेना है क्या? हैं? रुको रुको,
इसे यहाँ तक कंप्लीट कर दूँ। ये इधर निकली तो ब्राज़ील है इधर, यही बन जाएगी ब्राज़ीलियन करंट। क्या बोले नाम हो जाएगा इसका? ब्राज़ीलियन करंट। आगे चल रही है। अब भैया यहाँ भी खाली जगह बनेगी तो एक ठंडी जलधारा नीचे से आएगी, नीचे से आएगी भरने के लिए इसको, यहाँ से आएगी। ये लो भैया, ये लो, इस तट से आ रही है, ऐसा ऐसा, या फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, है ना। इसका नाम क्या है? बेंगुएला करंट। ये देखो नीचे से जो आई है, देखो यहाँ पर ना एक द्वीप है फॉकलैंड, साउथ अमेरिका किधर? फॉकलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड, फॉकलैंड, इसका इस नाम होगा फॉकलैंड, फॉकलैंड करंट। फॉक, ये हल्का हो गया क्या? फॉकलैंड दिख रहा है मोबाइल में? ओ ऊपर वाला दिख रहा था ना, एक ये दिखा दे। ये देखो एक करंट आएगी भरने के लिए इस तरह से, यहाँ आएगी, यहाँ से साउथ अमेरिका के नीचे यहाँ पर एकदम कोने में एक आइलैंड है फॉकलैंड, तो इसका नाम क्या पड़ गया? फॉकलैंड करंट। ये क्या है? फॉक, एल साइलेंट रहेगा ना, फॉकलैंड करंट, ठंडी जलधारा। फिर ये अफ्रीका के इधर से घुसेगी ऊपर, साइड साइड से ऐसे ऊपर चलेगी, यहाँ इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला। क्या नाम हो जाएगा? बेंगुएला, बेंगुएला जलधारा। ठंडी है, अंध महासागर में चल रही है, दक्षिण अंध महासागर में। ये क्लियर है? यहाँ वाला अंध महासागर में जो चक्र चला, समझ गए, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का। अब ब्रेक के बाद अपन इधर आएंगे और प्रशांत महासागर में चलेंगे। इधर इंडियन ओशन में भी ऐसे ही चलेगा, उधर थोड़ा दिखा दो भैया। ये देखो भैया, अब हम आ गए इंडियन ओशन में, ठीक। इंडियन ओशन में भी इक्वेटर के किनारे गर्म हवा चलेगी, इधर से ये इंडोनेशिया जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ से अफ्रीका की ओर चलेगी। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि इंडियन ओशन में चल रही है, नॉर्थ इंडियन ओशियन इक्वेटोरियल करंट। हिंदी में आपको पता है, उत्तरी हिंद महासागर भूमध्य रेखीय जलधारा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन ओशियन इक्वेटोरियल करंट ना। चलो ऊपर वाला भैया यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फंस जाएगी, पूरी भूमि है, यहीं घूमती रह जाएगी, यही घूमती रह जाएगी, चक्कर लगाती रह जाएगी, इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन नीचे होगा। अब नीचे वाला जो है वो एक, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है ना, मेडागास्कर। ये बीच से, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक स्ट्रेट चैनल, यहाँ से ऐसे विभाजित हो जाएगी इधर, और यहाँ से इधर ना। तो मेडागास्कर के वेस्ट से जो निकलेगी डिवाइड होकर, इसका नाम क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक करंट। ये हो जाएगी। अच्छा, मोजाम्बिक गर्म है कि ठंडी? हाँ, गर्म जलधारा है ना। और मेडागास्कर के जो ईस्ट से जो निकलेगी, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट ना। अब जैसे मेडागास्कर को दोनों क्रॉस करेंगे, आके आपस में मिल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका नाम हो जाएगा, फिर जब दोनों मिल जाएंगे तब हो जाएगा नाम इसका अगुलहास, अगुलहास। अब ध्यान दे लो आप, इंडियन ओशन में इक्वेटर के साउथ में, इक्वेटर के दक्षिण में जो जलधारा चल रही है इंडोनेशिया से अफ्रीका महाद्वीप में जाके टकराएगी, कौन सी करंट है? साउथ इंडियन ओशियन इक्वेटोरियल करंट ना। अफ्रीका के पास टकराएगी, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी मोजाम्बिक, और एक मेडागास्कर के इधर से निकलेगी मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर को क्रॉस करके दोनों मिल जाएंगे, और फिर क्या बन जाएंगे? ये अगुलहास, अगुलहास। यहाँ तक क्लियर है? ओके।
अब भैया यहाँ खाली जगह बनेगी तो भरने के लिए इधर ध्रुव से कोई ठंडी जलधारा निकलेगी, निकली। आ जाओ भैया, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से होते हुए यहाँ आएगी और इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से आ रही है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बात क्लियर है? बस इंडियन ओशन खत्म, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। हाँ, अब बस क्या और हो गया, इंडियन ओशन का क्लियर है छोटा सा। अब ये वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, अब यहाँ आना पड़ेगा। चलो, कोई डाउट? नहीं। हाँ, अच्छा सवाल है कि यहाँ भी मुलाकात हो रहा है इक्वेटर पर, ठंडी या गर्म। लेकिन क्या होता है ना कि ये वाला इलाका जो है वो गर्म है होता है, तो वो ठंडी भी आकर गर्म हो जाती है। वैसा वहाँ माहौल इक्वेटर पर नहीं बन पाता कि लबालब मछली, तो वहाँ मछली देखना चाहता है? नहीं, मछली रहेगी लेकिन वैसे मछली नहीं रहेगी जैसा न्यूफाउंडलैंड में ना। ठीक, चलो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मछली है, ये देखो। मछली खाने वालों की पार्टी है यहाँ। खुल जा। हाँ, इसमें हो जाएगा। ये समझ गए ना? ऐसे पीछे मुड़ गया और उसको मैं ऐसे ले आया हूँ, ऐसे ले आऊँ तो ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया और साउथ अमेरिका इधर दिख रहा है ना, जोड़ के पीछे कर दिया। इक्वेटर आपको पता है यहाँ से निकला है ऐसा ना। चलो भैया, अब गर्म जलधारा यहाँ से निकलेगी, इधर से साउथ अमेरिका से चली, यहाँ के इसके पूर्वी तट से पश्चिमी तट से ऐसे चली, एक नीचे से भी चलेगी। अरे यार, बड़ा होता जा रहा है। ये लो, ऐसे चली। नामकरण तो आपको पता चल ही गया होगा, कैसे होगा नामकरण, पता चल गया। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इक्वेटोरियल करंट, साउथ पैसिफिक ओशियन इक्वेटोरियल करंट ना। आओ, आगे बढ़ेगी और ये यहाँ से टकरा जाएगी। देखो, इंडोनेशिया फिलीपीन है, ऐसा होते हुए फिलीपीन से ऐसा होते हुए ये इधर आ जाएगी, यहाँ टकराएगी। ये जापान है, ये दिख रहा है आपको, ये जापान है। ये 1 2 3 आइलैंड दिख रहा है ना, जापान ना। जापान वास्तव में 4 द्वीपों का समूह है। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है होकाइडो, बाद में देखेंगे साहब, ऐसे बता रहा हूँ। होकाइडो, ये हॉन्शू, दूसरा ये जो दिख रहा है आइलैंड हॉन्शू,
क्यूशू, क्यूशू, ये क्यूशू ना, और ये सबसे छोटा इधर ये है, अभी आया था ना दिमाग में, नहीं ये शिकोकू है, शिकोकू, ये है क्यूशू ना। तो 4 द्वीपों का समूह है जापान ना। अभी का हो ही ये नॉर्थ पैसिफिक यहाँ से भाई बीच में आ गया ना, जापान आ गया, मतलब डिवाइड होगा, एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकलेगा ऐसा, ये बीच में क्या है भैया, रूस और इसके बीच जापान सागर है ना, एक यहाँ से निकल जाएगा और इसका नाम है सुशीमा, सुशीमा। यही नॉर्थ पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल करंट जापान के पास एक धारा में डिवाइड हो जाएगा, सुशीमा, और एक इधर से निकल जाएगा, जापान के इधर से निकल जाएगा, ये है क्यूरोशियो, ये क्या बन जाएगा, क्यूरोशियो, ऐसा निकलेगा, समझ गए। पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल करंट यहाँ से फिलीपींस से टकराएगा, ऊपर की ओर जाएगा और जापान में ये डिवाइड हो जाएगा। एक किस में डिवाइड होगा, जापान से वेस्ट से निकलेगा एक सुशीमा, और एक इधर से निकलेगा क्यूरोशियो ना। अच्छा, अब भैया यहाँ खाली जगह हो गया, ऊपर से कोई आएगी, उत्तरी ध्रुव से ठंडी जलधारा आएगी, ठीक है, देख लेते हैं कौन सी आएगी। इधर से आएगी, ये देखो, ये बेरिंग स्ट्रेट से घुसेगी, यहाँ से घुसेगी, ये क्या है जानते हो, ओयाशियो ठंडी जलधारा है, ओयाशियो, ये आएगी। अब ये भी आएगी तो एक ठो ऐसा घुसते हुए ना इधर से घुस जाएगी, एक इधर शाखा और एक इधर सीधे आएगी, इससे मिलेगी, एक इससे मिलेगी। ये जो है ये लीमन, ये क्या है, शाखा इसकी, ओयाशियो की एक शाखा लीमन, जो किससे जाके मिलेगी, सुशीमा से, है ना। और एक ये ओयाशियो सीधे आके किससे मिलेगी, क्यूरोशियो से। अब ये भी यहाँ मिलेगी, जापान के तट पर मिलेगी, और फिर से न्यू फाउंडलैंड की तरह यहाँ कंडीशन बनने वाली है। 2 बनेगा, एक जापान के इधर जहाँ ये मुलाकात करेंगे यहाँ बनेगा, और एक इधर बनेगा, फिर से फिशिंग सेंटर बन जाएगा ये, कुल बुला के यहाँ भी मछलियाँ मिलेंगी ना। समझ गए आप, इतना याद रखें। अच्छा, जहाँ पे ये मुलाकात करेगी उस आइलैंड का नाम है क्यूरिल आइलैंड, क्यूरिल या क्यूराइल आइलैंड। जापान के क्यूरिल आइलैंड में दोनों मुलाकात करेंगे, कौन कौन, क्यूरोशियो और ओयाशियो। और फिर आपको पता वही धुंध वाला जगह बन जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन लेके आएगी ओयाशियो, और यहाँ भी आपको वैसी मछली दिखेगी जैसा। लेकिन सबसे बड़ा फिशरी हॉटस्पॉट न्यू फाउंडलैंड ना, ये बात क्लियर है। ऊपर वाली इधर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अब नीचे वाली के देखो, नीचे वाली इधर ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, ऐसे आएगी, अरे लाल है भैया ना, ऐसे आएगी और ये ऑस्ट्रेलिया के इधर से इस तरह से निकलेगी। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है ये, इसका नाम हो जाएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या हो जाएगा, यही साउथ पैसिफिक ओशियन इक्वेटोरियल करंट। ऑस्ट्रेलिया के बगल में क्या कहलाएगी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब खाली जगह बन रहा है यहाँ पर, यही ओयाशियो, अरे रे रे, यही ओयाशियो इधर से निकलकर भाई भरने के लिए आएगी, इधर ऐसे आएगी ना। कैलिफोर्निया यहाँ पर है, कैलिफोर्निया, यही ओयाशियो, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्नियन करंट। कैलिफोर्निया आपको पता नहीं यूएसए का एक देश है, कैलिफोर्नियन करंट, क्या नाम हो जाएगा, कैलिफोर्नियन करंट। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट से चिपकती हुई आएगी यहाँ जगह भरने की। बात क्लियर है। इधर की बात कर लेते हैं, इधर भी खाली जगह बनेगी तो कुछ भरने के लिए आएगी, आएगी ना। चलो, नीचे से एक पोलार करंट आएगा। ये देखो यहाँ पर पेरू है, पेरू, इधर तट पे क्या है, एक पेरू, साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू,
यहाँ से ऐसा होते हुए यहाँ आएगी। इसका नाम है पेरू के बगल से जाती तो पेरूवियन करंट। क्या नाम है? पेरूवियन करंट, पेरूवियन। और इसी को और एक नाम है, यही यहाँ से जब निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं? हमबोल्ट। क्या कहते हैं? हमबोल्ट। तो हमबोल्ट या पेरूवियन करंट। क्लियर है? कोई समस्या आए? ज्योग्राफी अच्छा लगना चाहिए अगर नक्शा बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो ना, नक्शा नहीं बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, है ना। एक चीज़ में भूल गया, ये जो क्यूरोशियो है, क्यूरोशियो आगे निकलेगी। अब यहाँ से आगे निकलेगी, यहाँ तो मुलाकात हो गया, लेकिन क्यूरोशियो अभी आगे निकलेगी। ये अलास्का के पास पहुँचेगी, इसी का नाम क्या हो जाएगा? अलास्का। आगे चलकर यही क्या बन जाती? अलास्का। और एक इधर निकल जाती है, एक इधर, और ये पैसिफिक में है तो नॉर्थ पैसिफिक करंट, एक शाखा इधर ना। क्लियर है? बस बात खत्म। मोला लड़का चाहिए, बात खत्म ना। छत्तीसगढ़ का ही थी नहीं वो लड़की, कहाँ की? नांदगांव डोंगरगढ़ का किस्सा था का? और एक ठो और पूरे इंडिया में फेमस हो गया, हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं ना। और क्या बोला? बेबी, बेबी तू घर जा। भाई लोग क्या सामान लेकर आओ? हाँ, सामान लेके भेज। ठीक, ये हो गया आपका करंट। अब करंट का क्वेश्चन आपको ये याद रखना है भैया, दिशा उषा सब याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ना। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा चक्रवात देखे थे। अबे रुको, कैसे बंद कर रहे हो? ना 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 ना, अभी आओ। आए 8 बज गए? अबे अभी 10 मिनट बाकी है। अरे ये आगे कैसे हो गया? पीछे? अच्छा पीछे होएंगे। चलो कोई नहीं, कल ही कर लो। क्या पढ़ाओ? ऊपर क्या है, पहले बता दो। अरे तो 1 घंटा 17 मिनट हुआ रे। आए? अच्छा।